तो हम मेष लगन में बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपका अगर मेष लगन है और बृहस्पति की महादशा आपको आ रही है, आपके मेष लगन के चार्ट में बृहस्पति किसी भी भाव में स्थित हो सकते हैं। अब तक हमने छठे भाव तक चर्चा की है। इस वीडियो में देखेंगे सातवें भाव के बारे में। किसी भी ऐसे जातक के जिसका सातवें भाव में बृहस्पति स्थित है मेष लगन में, और अगर उसको बृहस्पति की महादशा आती है, चाहे किसी भी एज में आ रही हो, तो ऐसे में बृहस्पति के परिणाम आपके लिए किस प्रकार के रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बृहस्पति जो है मेष लगन में आपके 9th लॉर्ड और आपके 12th लॉर्ड बनते हैं, और आपके वो सातवें भाव में स्थित होंगे जहां वो तुला राशि में होंगे। तुला राशि में होंगे तो यहाँ बृहस्पति वैसे अगर अकेला रहेगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये शुक्र का घर है और वास्तव में तुला राशि में उतने अच्छे परिणाम मैरिड लाइफ को लेकर तो बृहस्पति नहीं लेकर आएंगे। बाकी मामलों में जरूर यहाँ पर बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकते हैं। हाँ, किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठा है तो आपको उस ग्रह पर भी विचार जरूर कर लेना है। जैसे अगर चंद्रमा के साथ बैठा है या शुक्र के ही साथ बैठा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बृहस्पति यहाँ पर हैं तो निश्चित रूप से ही ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धन और सकारात्मकता लेकर आएगा। दूसरों की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लेकर आएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी बनाएगा, समझदार बनाएगा, विवेकशील बनाएगा, और आप अपने जीवन के प्रति बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक रवैया रखेंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको पर्याप्त नेम फेम मिलने की संभावना बनेगी। इस दशा के दौरान आपके दूसरे लोगों से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको पार्टनरशिप अगर करोगे तो वो भी आपके लिए फलेगी, और आपका कोई ना कोई ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जिसके माध्यम से आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब ये शुक्र का घर है, तुला राशि है, तो तुला राशि जो है वो दूसरों के साथ आपका जो कन्वर्सेशन है, या दूसरों के साथ आप किस प्रकार से अटैच होते हैं, या दूसरों के साथ आप कैसे काम करते हैं मिलकर, ऐसी कंडीशन में बृहस्पति यहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करेंगे। और बृहस्पति किसी भी भाव में स्थित होते हैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सपांड करने का काम करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपके सातवें भाव से संबंधित जो रिजल्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम बृहस्पति करेंगे। बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है। डुअल प्लैनेट होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि जब भी आप अपना कोई एक पर्टिकुलर टारगेट करेंगे, उसके बाद उसको अचीव करने के पश्चात आप सेम उसी प्रकार का कोई ना कोई दूसरा टारगेट भी हासिल करने के बारे में जरूर सोचेंगे, और इसमें बृहस्पति ही आपको इस प्रकार की सोच देंगे। कभी कभी ऐसा बृहस्पति आपके लिए 2 मैरिज के लिए जिम्मेदार रहेगा। बृहस्पति पर किसी भी राहु जैसे ग्रह का अगर कनेक्शन है, या दृष्टि है, या केतु जैसे ग्रह से संबंध है बृहस्पति का, तो ऐसे में आपकी मैरिड लाइफ में ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। शनि के साथ भी अगर बृहस्पति का कनेक्शन है तो ये आपके लिए इंडिविजुअली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये मैरिड लाइफ के लिए फिर उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे अब बृहस्पति वक्री है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर वक्री नहीं है तो फिर यहाँ पर डिग्री वाइज उनका जो बल है वो कितना है, ये आपको चेक कर लेना चाहिए। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रगति करेंगे, हालांकि वो प्रगति आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होगी। बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की दशा को भोगकर आए हुए होते हैं, और वही सेम एक्सपेक्टेशन आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं बृहस्पति की महादशा तक, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होता। इसीलिए ज़्यादातर जो लोग हैं बृहस्पति की महादशा को क्रिटिसाइज करते हैं, बट वास्तव में ये आपकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है यहाँ पर जीवन साथी के साथ। पर वास्तव में बृहस्पति का जो रोल रहेगा आपकी मैरिज तक बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपकी विवाह करवा सकते हैं, आपका इंगेजमेंट करवा सकते हैं, आपका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन दूसरे लोगों से बना सकते हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको एक बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति के रूप में, बहुत ही एक पॉजिटिव व्यक्ति के रूप में, या जो जीवन के प्रति बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक हो, ऐसे व्यक्ति के रूप में पब्लिक को दिखाते हैं। तो पब्लिक हमेशा ही आपका मान सम्मान करेगी, आपके रेस्पेक्ट करेगी। ज़्यादातर अब बृहस्पति जो है वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। ज्ञान को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ही अधिक है कि अगर आपको बृहस्पति की महादशा के दौरान अगर विवाह होता है तो आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करके चलेगा। लेकिन देखिए, बृहस्पति वास्तव में गुरु हैं, और गुरु होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकते हैं, और आपस में एक दूसरे के सामने आप झुके नहीं, आप बहुत ज़्यादा अडिग रहें, ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बृहस्पति की महादशा के दौरान इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि या तो मैरिज से पहले या फिर मैरिज के तुरंत बाद आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, या विदेश यात्रा करेंगे, या अपने घर से दूर कहीं सेटल होंगे। इस प्रकार का बृहस्पति वास्तव में आपको जीवन में हर प्रकार की परिस्थिति से निकालने का प्रयास करेगा। जीवन में आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे और सकारात्मक रहेंगे, उतना ही ज़्यादा प्रगति करने के मौके आपको जीवन में मिलेंगे। इसके अलावा ऐसे जातकों को किसी भी प्रकार की अगर समस्या जीवन में आती है तो उसको वो बहुत ही सही तरीके से निपटा लेते हैं।
ऐसा बृहस्पति आपके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। ऐसे बृहस्पति की दशा के दौरान ज़्यादातर आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना, उनके साथ आपके कनेक्शन से फ़ायदा होगा। बृहस्पति 9th लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए लक को भी ऐड करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में दूसरों के साथ मिलना, दूसरों के साथ पार्टनरशिप करना, इन मामलों में आपको ज़्यादा लक का साथ मिल सकता है। विवाह होने के तुरंत पश्चात आपको जरूर जीवन साथी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा लक का साथ मिल सकता है, लेकिन किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर बृहस्पति पर है तो आपको मैरिड लाइफ से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे। कुछ समय पश्चात जीवन में आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक भी होंगे। बृहस्पति की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 11वें भाव को बृहस्पति द्वारा एस्पेक्ट किया जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा, धन के मामले में, आपकी पर्सनैलिटी के मामले में। और यहाँ बृहस्पति आपके लगन, आपके 7वें भाव और आपके 11वें भाव तीनों को कनेक्ट कर रहा है। और वास्तव में किसी को भी पॉपुलर करने के लिए या किसी की भी एक अच्छी इमेज दर्शाने के लिए तीनों भाव ही हमें आवश्यक होते हैं। ऐसे में बृहस्पति आपकी बहुत ही एक ऐसी इमेज बनाता है लोगों के माइंड में जहां पर लोग आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकें। ऐसा बृहस्पति की महादशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदार बनाएगी, आपको अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाएगी, डेडिकेटेड बनाएगी, जिससे आप प्रत्येक कार्य को बहुत ही सही तरीके से कर सकेंगे। अब दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा रोल बृहस्पति महादशा का रहेगा कि आप जीवन में हर प्रकार की परिस्थिति में सही निर्णय ले सकेंगे, बहुत ही अच्छे से सोच समझकर आगे बढ़ सकेंगे। तो जितनी ज़्यादा आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी उतना ही ज़्यादा आपको आगे बढ़ने की राह दिखेगी। हाँ, यहाँ पर बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने का भी काम करेंगे। आपकी एजुकेशन, आपकी थिंकिंग या कोई भी प्रयास, किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं उसके लिए आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति का 11वें भाव को देखना आपके लिए इनकम सोर्सेज लेकर आएगा। बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज या मल्टीपल इनकम आइडियाज़ आपके पास हो सकते हैं जो आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर कहीं ना कहीं उन पे काम कर सकते हैं या उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर है तो आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, आपको बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और उस पर्टिकुलर बिजनेस से आपको एक अच्छी पॉपुलैरिटी और एक अच्छी पहचान मिलेगी। बृहस्पति यहाँ पर आपको जितने भी लोगों से कनेक्ट करते हैं उनके द्वारा आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, मान सम्मान मिलता है और ये लंबे समय के रिलेशनशिप होते हैं हमेशा ही। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की रहेगी। हालांकि बृहस्पति की महादशा के स्टार्टिंग में उतने अच्छे कभी कभी परिणाम देखने को नहीं मिलते क्योंकि राहु का प्रभाव भी काफ़ी ज़्यादा रहता है शुरुआत में। तो लगभग किसी के बृहस्पति के अगर दशा है तो उनको लगभग 1 साल या 6 महीने तक की कुछ प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। बाद में बृहस्पति अपना पूर्ण प्रभाव देना स्टार्ट करते हैं। ये आपने अनुभव किया होगा काफ़ी बार अपने चार्ट में। ये काफ़ी बार अनुभव किया है जब भी दूसरे लोगों का चार्ट रीड किया और उनके साथ जब डिस्कशन किया है तो उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने शेयर करें निश्चित रूप से वो एक्सपीरियंसेस कुछ इसी प्रकार के रहे। तो बृहस्पति एक थोड़ा स्लो मूविंग प्लैनेट होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में आपकी लाइफ स्टेबल रहेगी। आप लेकिन अपने ज्ञान का, अपनी किसी भी क्षमता का घमंड ना करें। एक आप अपने धन की वजह से या अपनी अर्निंग्स की वजह से ईगो में ना आए कभी भी। हाँ, यहाँ पे बृहस्पति है तो आपका स्वाभिमान जरूर बढ़ाने वाला होगा और आपको थोड़ा मान सम्मान की चाहत भी रहेगी, लेकिन लाइफ को आप एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जीने वाले होंगे। बृहस्पति का दृष्टि फिर लगन पर पड़ता है। लगन पर दृष्टि पड़ना बृहस्पति का ये आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। यहाँ मंगल की राशि है आपके लगन में, मेष राशि, तो यहाँ पे अगर दृष्टि पड़ रही है निश्चित रूप से ही बृहस्पति आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, आपको एक विद्वान के रूप में दिखाते हैं, समझदार व्यक्ति के रूप में दिखाते हैं। और सबसे मेन बात, यहाँ बृहस्पति आपको आपकी हेल्थ इश्यूज से भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको दूर करेंगे। इसके साथ साथ आपको हमेशा हर प्रकार के परिस्थिति में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखेंगे और बृहस्पति की ये दृष्टि मेनली आपको आपका नॉलेज सही दिशा में काम में लेने के लिए प्रेरित करेगी। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर। तीसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना बहुत ज़्यादा अहम है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए एक तो यहाँ पर लगन, 7वां भाव और 11वां भाव कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ घुलने मिलने और उनके साथ कनेक्ट होने की जरूरत पड़ेगी और उसमें आपका तीसरे भाव का रोल बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। तो ऐसा बृहस्पति आप में वास्तव में कुछ नया सीखने, कुछ नया करने, कुछ क्रिएटिव करने और बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति आप में डेवलप करेगा, जिसकी वजह से आप किसी भी प्रकार के विषय या उससे संबंधित ज्ञान को हासिल कर सकेंगे। बृहस्पति की ये दृष्टि आपके कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगी, लेकिन आप फिजिकल मेहनत करने के बजाय यानी फिजिकल हार्डवर्क करने के बजाय ज़्यादातर आप बौद्धिक रूप से ज़्यादा सक्रिय रहने का प्रयास करेंगे और ये आपके फेवर में भी रहेगा।
तो बृहस्पति का तीसरे भाव को देखा जाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर ये दशा आपको किसी भी एज में आ रही है, भले ही आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये दशा का जो रोल है आपकी एज के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो एज के हिसाब से आपको किस प्रकार से इसको देखना चाहिए। मान लीजिए कोई जातक ऐसा है जिसको 5 से 10 साल की आयु में या 15 साल की आयु तक जिसको ये दशा आ रही है, तो ये दशा 16 साल की होगी लगभग। तो लगभग अगर किसी को 16 साल की आयु में ये दशा आ रही है तो 32 तक ये दशा रहेगी, यानी लगभग 15-16 साल आप मान ही सकते हैं। तो प्रभाव इतने सालों तक रहेगा। यहाँ पे अब देखिए, अगर किसी को इतना छोटी आयु में ये दशा आ जाती है तो उसको एक तो ट्रेवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, उसको आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इसके साथ साथ ऐसा जातक अपने जीवन के प्रति वास्तव में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होगा छोटी आयु से ही। और अब आपके जो परिवार से जो आपको केयर मिली है, जो प्रोटेक्शन मिली है, या जिस प्रकार की परिस्थिति में आपका लालन पालन हुआ है, वो परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपको अत्यंत शुभ प्रभाव देंगे और आपको शुरुआत में आपकी एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। बृहस्पति आपकी सोच को सबसे ज़्यादा सुधारने का काम करेंगे और आप दूसरों से एकदम डिफरेंट नजर आएंगे सोच के मामले में। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका जो थॉट का मैचिंग है वो दूसरों के साथ नहीं होगा। छोटी आयु में इस प्रकार का जातक ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु होगा। वो अपना जो रेगुलर जो स्टडी करता है या जो स्कूल कॉलेज वगैरह में जो स्टडी करता है वो तो करेगा ही करेगा। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल, जैसे कि कोई आप ये बोल सकते हैं धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने या इसी प्रकार के कुछ विषयों को लेकर वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होगा। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बृहस्पति की महादशा अगर आपको बहुत अर्ली एज में आती है तो आपके ऊपर अपने जो गुरुजन हैं या जो अपने वर्ध लोग हैं जो फैमिली के, उनका आशीर्वाद शुरू से ही हो सकता है। बृहस्पति आपको शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी देने का प्रयास करेगा और हालांकि आपकी लाइफ में थोड़ा सा किसी काम को लेकर बाद में आगे डिले भी करेगा, लेकिन बृहस्पति की जो दशा है वास्तव में आपके लिए लाइफ चेंजिंग दशा होगी अगर शुरुआत में ही आ जाती है तो। अब बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी जातक को हो सकता है 30 की एज के आसपास स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए 25 में भी अगर स्टार्ट हो रही है, ये उसके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और मेनली मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ साथ क्योंकि बृहस्पति 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है, तो आप विदेश यात्रा करेंगे नहीं करेंगे, आप विदेश के लिए किस प्रकार का थॉट रखते हैं, आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं, ये सब डिसीजन आप बहुत ही अच्छे से ले सकेंगे। बृहस्पति की महादशा इस एज में आई तो अब आपके पास पूरा पोटेंशियल है, आप अपनी पूरी क्षमता को यूज कर सकते हैं, पूरा उन चीज़ों को यूज कर सकते हैं जो वास्तव में आप अपनी क्षमताओं का एहसास करते हैं। तो आपको वास्तव में बृहस्पति बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देने के साथ साथ आपकी क्षमताओं का पूर्ण एहसास कराएंगे कि आप क्या कुछ कर सकते हैं और लगभग हर मामले में आपकी सोच इतनी ज़्यादा पॉजिटिव बना देंगे कि आपको 25 या 30 साल की आयु में दशा आ रही है तो आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और बहुत ही ज़्यादा तेज होंगे काम करने में। हाँ, कभी कभी यहाँ पर आपके कार्यों में थोड़ा बहुत ब्रेक अवश्य लग सकता है। बृहस्पति उसके बाद अगर मान लीजिए आपको दशा स्टार्ट हो रही है 45 की एज में या 50 की एज में, ये वो समय रहेगा जब आप अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, आप विदेश यात्रा कर सकेंगे, आप कोई लंबा आध्यात्मिक टूर कर सकेंगे, तो ये इन कार्यों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आपको कोई आध्यात्मिक ज्ञान या धार्मिक ज्ञान की तरफ ऐसा बृहस्पति लेकर जाता है तो वास्तव में ऐसा बृहस्पति लेटर एज में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप किसी धार्मिक संगठन से, किसी आध्यात्मिक संगठन से भी जुड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब बृहस्पति का एक और सबसे बड़ा रोल होगा आपकी लाइफ में। बृहस्पति कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी ला सकता है या बृहस्पति आपको कुछ ऐसे लोगों से कनेक्शन में ला सकता है जो वास्तव में बहुत बड़े पदों पे हैं और जो बहुत अच्छे विद्वान लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो ज़्यादातर आपका जो कनेक्शन बनेगा वो बहुत अच्छे लोगों से बनेगा, रेपुटेड लोगों से बनेगा और इसका आपको हमेशा फ़ायदा भी होगा। बट सबसे मेन बात यहाँ बृहस्पति आपकी जो इमेज है या आपका जो कैरेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे आप लोगों के लिए जब भी बृहस्पति आपकी कुंडली में 7वें भाव में स्थित हों और आपको बृहस्पति की महादशा आ रही हो।